बिहार के अररिया पहुंचे प्रशांत किशोर और दे दिया बड़ा बयान। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी है और मुख्यमंत्री जी बिहार में शराबबंदी करने के बाद स्कॉच और विस्की बनाने वाले देश में यहाँ शराब से होने वाले 20,000 करोड़ की बर्बादी के बाद लगता है इन्वेस्टमेंट अब स्कॉच बनाने वाले देश में किया जाएगा। बता दें, जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर अररिया पहुंचे, नेताजी सुभाष स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार के स्कॉटलैंड दौरे को शराबबंदी से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति को मैं इतना ही देखता हूं, यह उनके राजनीतिक जीवन का अंतिम दौर है। जितना हाथ पांव मारना है मार लें, कुछ महीने की राजनीति बची हुई है। जनता दल यूनाइटेड एज ए दल का कोई भविष्य नहीं बचा है। बिहार में जदयू अब खत्म हो रहा है। अब देखिए ना, नीतीश कुमार की बात, आपके और हमारे मुख्यमंत्री गए हैं स्कॉटलैंड बिहार में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। स्कॉटलैंड में एक ही इंडस्ट्री है। स्कॉटलैंड तो 3 बातों के लिए जाना जाता है। स्कॉच, विस्की का नाम आप सुने होंगे। जिस राज्य के मुख्यमंत्री शराबबंदी की बात कर रहे हैं वे दुनिया में वहाँ गए हैं जहाँ स्कॉच बनता है, जो स्कॉच के लिए फेमस है। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। मान लीजिए कि बिहार के आर्थिक सर्वे, बिहार के जातीय सर्वे में दलितों की संख्या 18% आई और जनगणना में 17.5 या 16 आ गई, तो आधिकारिक तौर पर संख्या वही मानी जाएगी जो जनगणना में। दूसरी बात, जनगणना लोगों ने क्यों कराया, इसका क्या फायदा नफा नुकसान है? जनगणना होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समाज के अलग अलग जाति समूह वर्गों के बारे में आपको बेहतर जानकारी मिली। लेकिन सिर्फ जानकारी मिल जाने मात्र से उसकी दशा नहीं सुधरेगी। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपया है, देश में 1,35,000 है। ये जानकारी तो आपको पहले से है। तो क्या इससे बिहार के लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी? बिहार में सिर्फ 5% लोग ही कॉलेज तक पहुंच पा रहे हैं, ये जानकारी तो आपके पास है। तो क्या इससे लोगों की शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी? सिर्फ ये ऐसे हुआ कि कोई पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वहां आप गए, वहां पर सारे पुस्तकें हैं, उससे तो आप पढ़ लिख कर विद्वान नहीं हो जाइएगा। उस पुस्तक को पढ़ना भी पड़ेगा और आप में वो क्षमता भी होनी चाहिए। जो यहाँ पर जातीय सर्वे कराया गया वो नीतीश कुमार का एक प्रयास था कि इसका राजनीतिकरण करके एक बार समाज को फिर बांटकर इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, और इसका प्रमाण ये है कि जो नीतीश कुमार जातिगत सर्वे के आधार पर चुनाव लड़ने, प्रधानमंत्री बनने गए थे, वही भागकर जाकर भाजपा में शामिल हो गए। तो अगर जातिगत सर्वे का चुनावी फायदा होता तो नीतीश बाबू भागकर भाजपा में क्यों जाते? इसका कोई चुनावी फायदा नहीं है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है जातिगत सर्वे, सबसे महत्वपूर्ण बात, जातिगत सर्वे जो बिहार में आया वो आपको क्या दिखाता है? जिन जाति समूहों के वंचित होने, पिछड़ा होने की बात पिछले 40-50 साल में कही जा रही है, उन जातिगत समूहों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ये नीतीश लालू जी ने जमीन पर पड़े हुए कीचड़ को अपने मुंह में लगा लिया। अब सवाल ये होना चाहिए कि भाई 30-32 साल से जिन जाति समूहों के नाम पर आप राजनीति किए, जिनको बल देने, आवाज देने, शिक्षा, रिजर्वेशन देने के नाम पर आप गद्दी पर बैठे, उनकी स्थिति तो बदली नहीं। तो इतने दिन से तो आप सबको बेवकूफ बना रहे थे, और उनकी हकमारी की किसने? पूरे बिहार में 32 साल से राज कौन कर रहा है? लालू कर रहे हैं, नीतीश कर रहे हैं। तो किसने इसको रोका है कि मुसलमानों को, पासमंदा समाज के लोगों को आप गृह मंत्री बना दीजिए? किसने नीतीश कुमार को रोका है कि किसी महादलित को आप यहाँ पर फिनेंस मिनिस्टर बना दीजिए, सड़क का मंत्री बना दीजिए, शिक्षा मंत्री बना दीजिए? किसी अति पिछड़ा समाज को आप जल संसाधन मंत्री बना दीजिए? आज तक बनाया? ये लोगों का ये वोट लेते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तो उसमें जितने बड़े विभाग हैं वो तेजस्वी यादव रहेंगे, वो नीतीश कुमार रहेंगे। 18 साल में नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा, किसी अति पिछड़ा को गृह मंत्रालय दे दो। लालू जी 15 साल 16 साल रहे, किसी मुसलमान को गृह मंत्री नहीं बनाया, किसी मुसलमान को पथ निर्माण मंत्री नहीं बनाया, किसी मुसलमान को शिक्षा मंत्री नहीं बनाया। तो ये तो बेवकूफ बनाकर वोट लेने की बात है। जातिगत सर्वे के आधार पर इन लोगों ने ये दिखाया
ऊपर वाले ने इनके हाथ से ही करवा दिया कि देखो तुमने इन समाज के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया, इनको बेवकूफ बनाया, इनके लिए किया कुछ नहीं। इसीलिए आपने देखा कि जातिगत सर्वे के आंकड़े आने के बावजूद समाज में राजनीतिक सामाजिक कोई प्रतिक्रिया नहीं, बिल्कुल लोग शून्य हैं उससे। लोगों को मालूम है कि बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। बहरहाल बता दें कि उन्होंने कहा कि नीतीश क्यों गए वहाँ, स्कॉटलैंड तो जाना चाहते हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए, इसके लिए वहाँ पर ऊन भी बनता है और बिहार में इतनी ठंड नहीं है, शराब यहाँ बिकती नहीं है, मेडिकल कॉलेज कोई वहाँ से बिहार आने वाला है नहीं। आप बताइए 18 साल के बाद आपको पूरे दुनिया में स्कॉटलैंड मिला है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। कोई पूछे कि आप शराबबंदी कर बिहार के लोगों का 20,000 करोड़ रुपया साल का बर्बाद कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए स्कॉच बनाने वाले देश में आप चले गए। इस तरह चुटकी लेते हुए उन्होंने जमकर बिहार सरकार को कोसा। बहरहाल लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब चल पड़ा है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए अररिया से मनीष कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।